नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम लेकर आए हैं, अगर आप रेट मेंस 2026 एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट से ही सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो आज की ये मेगा क्लास आपके लिए गेम चेंजर हैं। यह रेट मेंस एग्ज़ाम 2026 प्रैक्टिस सेट 4 हैं। फुल सॉल्यूशन एंड डीप एनालाइज के साथ ऑल सब्जेक्ट एक ही वीडियो में हर क्वेश्चन को ऐसे समझाएंगे कि एग्जाम हॉल में दिमाग अपने आप आंसर निकाल देगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से हर सवाल सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। वेलकम टू जीनियस क्लासेस, जहाँ तैयारी नहीं सिलेक्शन होता है, जहाँ तैयारी नहीं सिलेक्शन होता है। इसी के साथ में क्लास 4 की शुरुआत हम इस प्रकार कर रहे हैं। क्लास 4 की शुरुआत आपके सामने हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 156 से 200 क्वेश्चन तक हम इस क्लास में देखने वाले हैं। साथियों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो मेड़ता नागभट्ट प्रथम, भीनमाल नागभट्ट प्रथम, उज्जैन नागभट्ट प्रथम, कन्नौज नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के संबंध में जो सत्य कथन है वो बताना है। क्या बताना है? गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है उनके संबंध में। गुर्जर प्रतिहार है, उनकी राजधानी के बारे में बता। मेड़ता, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज। तो सभी जो हैं वो सही हैं। चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी सही है, सभी सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 157 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। इसकी जो 3 क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उन क्लासों को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म जीनियस क्लासेस 1 2 3 के माध्यम से आपको जो ये क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा जो ये टारगेट है, रेट मेंस एग्ज़ाम 2026 कंप्लीट सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने की जो क्लासें हम ले रहे हैं। वैसे तो आपने सब कुछ पढ़ा ही होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो है आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा। तो ये विशेष क्लासें आपके लिए चल रही है। तो सभी इन क्लासों को देखें और हमें भी सपोर्ट करें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सभी स्टूडेंट्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में राजपुरुष पदाधिकारी का उल्लेख हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेख में राजपुरुष पदाधिकारी का उल्लेख हुआ था। आभानेरी एवं राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। 2 कथन हैं। अब उनको बताना है केवल पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? C4 केट दोनों जो है वो सत्य है। साथियों, दोनों कथन क्या है? सही हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में राजपुरुष पदाधिकारी का उल्लेख हुआ था। आभानेरी व राजखेड़ा के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किस विद्वान ने ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर प्रतिहारों को कुषाण यूच बताया? डॉक्टर D.R. भंडाकर, V.S. सिम्थ, कनिघम, विलियम क्रुक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस विद्वान ने ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर ब्रोज गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर प्रतिहारों को कुषाण यूच बताया? तो कनिघम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लासें ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। असत्य कथन बताइए, यानी जो कथन असत्य है वो बताना है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य व्यवस्था का उल्लेख इतिहासकार सुलेमान ने किया था। गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य व्यवस्था का जो उल्लेख है वो किसने किया था? तो सुलेमान जो एक इतिहासकार थे उन्होंने किया था। मिहिर भोज ने श्रीमद
आदि वैराहे के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। मिहिर भोज ने श्रीमद आदि वैराहे के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। दोनों कथन जो है सत्य हैं। अपन को बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो असत्य कथन है वो क्या हो जाएगा, तो महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक एवं रघुकुल चुंडामणि की उपाधि दी थी। ठीक है, यह भी सही है। अलम सूदी नागभट प्रथम के समय आया था। अलम सूदी नागभट प्रथम के समय जो है आया था, ये गलत है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है वो इसका असत्य कथन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने शासक को भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नासक कहा जाता है। किस गुज्जर प्रतिहार शासक को भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नासक कहा जाता है? वत्सराज, नागभट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो क्या हो जाएगा, तो नागभट प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, नागभट प्रथम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही व्यवस्थित सुव्यवस्थित क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही शानदार सुव्यवस्थित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित गुज्जर प्रतिहार शासकों का व्यवस्थित क्रम कौन सा हो जाएगा? एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित गुज्जर प्रतिहार शासकों का सही व्यवस्थित क्रम है वत्सराज, नागभट प्रथम, नागभट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, रामभद्र। ऑप्शन बी है वत्सराज, नागभट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। ऑप्शन सी है रामभद्र, वत्सराज, नागभट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। मिहिर भोज, ऑप्शन डी है मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट प्रथम, नागभट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी फॉर बॉल, बी फॉर बेस्ट सर, क्यूट सर, सी फॉर क्यूट सर होता है, बी फॉर बेस्ट सर, वत्सराज, नागभट द्वितीय, महेंद्रभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गुज्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाला गटियाली शिलालेख किसके समय का है? गुज्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाला गटियाली शिलालेख किसके समय का है? सिलुक, ककुक, यशोवर्धन, नागभट प्रथम। तो ककुक का है, किसका है साथियों? ककुक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की। गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट प्रथम व नागभट द्वितीय के बीच शासन करने वाला राजा नहीं है। गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट प्रथम व नागभट द्वितीय के बीच शासन करने वाला राजा जो है वो नहीं है। तो देवशक्ति, वत्सराज, विनायकपाल, कुरथ। तो क्या हो जाएगा? तो विनायकपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी विनायकपाल जो है ये इनके बीच शासन करने वाला राजा नहीं है। बाकी तीनों जो हैं इनके बीच में शासन करने वाले राजा थे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की बात हो रही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल भरत भट्ट प्रथम। अनुत्तीर्ण प्रश्न। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, भरत भट्ट प्रथम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार राजा जिसने
वलमंडल एवं त्रावणी प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गुजर प्रतिहार राजा जिसने वलमंडल व त्रावणी प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ककुक, सिलुक, रजिल, नागभट प्रथम। तो सिलुक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सिलुक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 66 जो है उसकी हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो लेपिस लाजुली तांबे की वस्तुएं, चावन के दाने, चित्रित मृदभांड। तो क्या हो जाएगा? चित्रित मृदभांड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो चित्रित मृदभांड जो है आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। लेपिस लाजुली तांबे की वस्तुएं, चावन के दाने सभी हैं। आगे हम बात करते हैं आहार सभ्यता के खोज उत्खनन से संबंधित। आहार सभ्यता के खोज उत्खनन से संबंधित हैं। तो अक्षय कीर्तिव्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया। तो उत्खनन से संबंधित कौन कौन है? और तो जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ही जो है वो संबंधित हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके स्क्रीन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर बताना है, निम्नलिखित कथनों पर हमको क्या करना है? विचार करना है साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ। कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ। आहार से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ। आहार से 5 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला। तो इसका सही सत्य कथन बताइए। 3 कथन दिए हुए हैं, कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपके सामने क्या हो जाएगा? तो तीनों जो कथन हैं वो सही हैं। क्या है? तीनों कथन जो हैं सही है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीनों कथन एकदम सही हो जाएंगे। तीनों कथन एकदम सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीनों कथन सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण जो है प्रोवीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल 1968 पुस्तक में किया था। उन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण प्रोवीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल 1968 पुस्तक में किया। उन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो 5, 7, 9, 11। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में विभाजित किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 170 की। क्वेश्चन नंबर 170 की बात हो रही है। तो अरावली के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। अरावली के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है। कौन सा क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है? कौन से भाग में पर्वत श्रेणियों का विस्तार 100 मीटर से 100 किलोमीटर चौड़ाई तक हो गया है तथा औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर है? अरावली के इस क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अरावली के क्षेत्र को पहचानिए। यानी अरावली के बारे में निम्नलिखित तथ्य दिए हुए हैं कि क्षेत्र वास्तु में मुख्य अरावली है। भाग में पर्वत श्रेणियों का विस्तार 100 मीटर
चौड़ाई तक हो गया है तथा औसत ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर है। अरावली के इस क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दक्षिणी अरावली हो जाएगा। ऑप्शन ए दक्षिणी अरावली बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है डाग ही। तो डाग क्या है? तो डाग पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग में फैली अनियमित पहाड़ियां हैं। पूर्वी मैदान में मध्य भाग में स्थित अस्थायी झीलें हैं। पूर्वी मैदान में स्थित सर्पाकार भूखंड हैं। इनमें से कोई नहीं है या अनुत्तीर्ण है। तो इसका राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग में फैली अनियमित पहाड़ियां हैं। आगे बात करते हैं अरावली, जो कि अरावली प्रदेश हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के 4 प्रमुख दरे बड़ पाखेरिया, शिवपुरा घाट व सूरा घाट अरावली के किस भाग में स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणी की 4 प्रमुख दरे बड़ पेखेरिया, शिवपुरा घाट व सूरा घाट अरावली के किस भाग में हैं? तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, पश्चिमी अरावली। तो कौन सी अरावली में है? मध्य अरावली में है। मध्य अरावली में है। आगे बात करते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, मंडहोली पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? मंडहोली पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उपरमाल क्या है? उपरमाल जो है वो क्या है? तो देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जो क्लासें हैं वो रीट मेंस 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो रीट मेंस की जो तैयारी है वो आपने मिस कर दी। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि मॉडल पेपर 5 प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आओ सर। आगे बात करते हैं उपरमाल क्या है? तो उदयपुर का भोराट पठार है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। आबू का पठारी क्षेत्र है। नागौरी उच्च भूमि है या अनुत्तीर्ण है? तो चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो है एक पठार है। चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठार है। ये क्या है? एक स्थित पठार हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भाई आपको क्या करना है? तो सुमेलित करना है। क्या करना है जल्दी से बताइए? सुमेलित करना है। भू आकृति दी हुई है और दृश्य दिए हुए हैं। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है। हाड़ौती पठार है। शेखावाटी प्रदेश है। घग्गर मैदान है। मुकुंदरा पहाड़ी है। नाली है। गिरवा है। अंत्य प्रवाहित अफवाहें हैं। तो देखिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यह हो जाएगा गिरवा हो जाएगा। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा है। हाड़ौती पठार जो है वो आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। हाड़ौती पठार जो है मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। और शेखावाटी प्रदेश जो है वो अंत्य प्रवाहित अफवाहें हैं। और जो आपके गगर का मैदान है वो आपके हो जाएगा नाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है आ चुके हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? आबू प्रदेश, जालोर प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? तो आपकी जालोर प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार शानदार क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिए हुए हैं भू आकृति प्रदेश, दूसरी तरफ दिए हुए हैं जिले। तो गगर, गिरवा, वागड़, बागड़। तो गगर, गिरवा, वागड़, बागड़। तो बांसवाड़ा, नागौर, हनुमानगढ़, उदयपुर। तो हम बात करते हैं पहला
गगर, गगर का जो है वो हनुमानगढ़ हो जाएगा, गगर का जो है हनुमानगढ़ हो जाएगा। दूसरा है गिरवा, गिरवा जो है वो उदयपुर में आता है, गिरवा जो है वो उदयपुर में आता है, सी हो जाएगा। जो आपके बांसवाड़ा, वागड़ जो है वो बांसवाड़ा है, बागड़ जो है वो नागौर है, बागड़ जो है वो नागौर है, और वागड़ जो है बांसवाड़ा है, गिरवा जो है उदयपुर में है, और गगर जो है हनुमानगढ़ में है। आगे बात करते हैं इसी के साथ जो अरावली के सर्वोच्च शिखर हैं, जो अरावली के क्या है, सर्वोच्च शिखर है, अरावली के जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1757 मीटर है, 1827 मीटर है, 1727 मीटर है, या 1857 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1727 मीटर जो है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं, तो बनास बेसिन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी भूमियां या अनुतीर्ण, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो आ चुका है, तो वो क्या है देखिए, जरा गौर करिएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस भौगोलिक का हिस्सा है, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो पूर्वी मैदान हो जाएगा, ऑप्शन बी पूर्वी मैदान। आगे बात करते हैं राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न कटोरा कहलाता है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न कटोरा कहलाता है, अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी मैदान प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार के जो हैं वो दो भाग कौन से हैं, तो विंध्यन पठार, दक्कन का पठार, ऊपरमाल का पठार, भोराट पठार, पोतवार पठार, दक्कन का पठार, कोई नहीं, अनुत्तीर्ण प्रश्न। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो विंध्यन का पठार क्या हो जाएगा, तो विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 183, राजस्थान में उच्चखात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती हैं, राजस्थान में उच्चखात भूमि स्थलाकृति दिखाई जो है वो देती हैं, तो कोटा और बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, तो कोटा व बूंदी में दिखाई देती हैं। किस में दिखाई देती हैं, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, ऑप्शन जो है वो बी से बेस्ट हो जाएगा, बी से बेस्ट सर हो जाएगा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की बात कर लेते हैं। तो 184 जो है आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की रूस क्षेत्र कहलाते हैं, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की रूस क्षेत्र कहते हैं, किस भौतिक प्रदेश को रूस क्षेत्र कहते हैं, अरावली को, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, पूर्वी मैदान को, हाड़ौती पठार को, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 185, झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की जो नाल है, झीलवाड़ा की नाल कछवाली, अरनिया, पीपली,
जो है वो हैं झीलवाड़ा कीनाल, कछवाली, अरनिया, पीपेली हैं। तो अरावली से निकलने वाली छोटी नदियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की दरें हैं, अरावली के पठार हैं। तो ये क्या है? तो ये अरावली की जो है प्रमुख दरें हो जाएगी। झीलवाड़ा कीनाल, कछवाली, अरनिया, पीपवाली, पीपेली जो है अरावली की प्रमुख दरें हैं। आगे बात करते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के किस हिस्से में हैं? तो उत्तरी वृद्ध मैदानी भाग, प्रायः पठार में। उत्तरी वृद्ध मैदानी भाग, प्रायः द्वीपीय पठार में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो कमलनाथ व ऋषभेदव की पहाड़ियाँ अरावली के किस भाग में हैं? कमलनाथ एवं ऋषभेदव की पहाड़ियाँ अरावली के किस भाग में हैं? तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, ले गुजरात अरावली। तो दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। कमलनाथ व ऋषभदेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिणी अरावली का हिस्सा हैं। कौन सी अरावली का हिस्सा है? दक्षिणी अरावली का हिस्सा हैं। आगे बात करें तो बनास बाणगंगा बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? बनास बाणगंगा बेसिन राजस्थान के बनास बाणगंगा बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है, मधुका लोगोफोलिया है, एकास्था नीलो टिका है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो प्रोसोपिस सिनेरिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, टेबिल टेनिस है। तो बास्केटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सिनेरिया है। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए साथियों, रोहिरा को किस राज्य पुष्प घोषित किया गया था? किस राज्य पुष्प घोषित किया? रोहिरा को क्या है? रोहिरा को किस राज्य पुष्प घोषित किया गया था? किस वर्ष राज्य पुष्प घोषित किया गया था? किस वर्ष जो है वो राज्य पुष्प घोषित किया गया था? तो 1983, 1981, 1982, 1985। तो 1983 को जो है रोहिरा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। 1983 कब किया गया था? 1983 को किया गया था। साथियों, एक बार अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को
शेयर कर दो अपने प्यारे से दोस्तों के साथ में, और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एक मेन टॉपिक है वो आप देख लीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक हमें और दम देता है ऐसे ही मेगा क्लास लाने के लिए। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें। प्यारे साथियों, आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ इस प्रकार होने वाला है। राज्य पक्षी गोडावन को किस जिले का वन शुभकर है? राज्य पक्षी गोडावन किस जिले का वन शुभकर है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। तो कौन से का है? जैसलमेर का है। देखिए, तो गोडावन जैसलमेर का वन शुभकर है। पहली चीज तो यह है कि भाई जैसलमेर का वन शुभकर है गोडावन, ठीक है। वन शुभकर किसका? जैसलमेर का। राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? कौन है? गोडावन है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खेजड़ी को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। खेजड़ी को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। विजयदशमी के दिन समी वृक्ष का पूजन किया जाता है। विजयदशमी के दिन समी वृक्ष का पूजन किया जाता है। खेजड़ी को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। दो कथन है। उक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2। उक्त दोनों कथन सत्य हैं, उक्त दोनों कथन असत्य हैं। तो देखिए, जो कथन 2 है वो हो जाएगा केवल 2। कथन 2 केवल 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 194 की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंगारा है, ऊँट है, गाय है, या अनुत्तीर्ण है, या एक वे दोनों है? तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो एक वे दोनों ही है, क्योंकि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो ऊंट पहले था 2014 से पहले, चिंगारा अभी नया आया है, तो ये एक वे दोनों हो जाएंगी। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 195 की बात कर रहे हैं। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राज्य नृत्य घूमर है। राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। राज्य गीत जो है केसरिया बालम है। राजस्थान की राजभाषा जो है वो हिंदी है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है मोरचंग है। तो असत्य कथन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मोरचंगा नहीं है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राज्य गीत केसरिया बालम है। राजभाषा जो है हिंदी है। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य नृत्य घूमर, केसरिया बालम राजगीत, राजभाषा हिंदी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? रोहिरा, खेजड़ी, महुआ, सागवान। रोहिरा, खेजड़ी, महुआ, सागवान। तो किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको तो खेजड़ी को राजस्थान के कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? किसको दी गई है? खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान के कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। उपमा का मतलब होता है कल्प वृक्ष की उपाधि देना। कौन सा वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है? तो खेजड़ी आंदोलन हुआ था। खेजड़ी के वृक्षों के लिए राजस्थान के वीरों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही
शानदार क्वेश्चन हैं, धमाकेदार क्वेश्चन हैं। राजस्थान जीके, राजस्थान का भौगोलिक इतिहास हम देख रहे हैं। रीट मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2026 16 जनवरी 2026 को पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में किस दिन आयोजित होता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में किस दिन आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल दशमी को, श्रावण अमावस्या को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद अमावस्या को। तो किस दिन आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में भरता है, वो किस दिन भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? यानी जो ऊंटों के देवता हैं उनके रूप में प्रसिद्ध जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, ऊंटों के जो लोक देवता हैं हड़बूजी हैं, वीर कल्लाजी हैं, पाबूजी हैं, मेहाजी हैं। तो ऊंटों के देवता कौन से हो जाएंगे? पाबूजी राठौर को जो है वो ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी राठौर को कहा जाता है। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो गजेला, एविना कायोटिस या आर्डे ओटिस नाइग्रोसेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो आर्टे ओडिस नाइग्रोसेप्स हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 200। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया शर्मिला पक्षी को कहा जाता है। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया शर्मिला पक्षी कहा जाता है। गोडावन को पश्चिमी राजस्थान में मालमोरडी कहा जाता है। गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलीय प्रसिद्ध हैं। गोडावन मूलतः अफ्रीका का पक्षी हैं। उक्त कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखिए, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया शर्मिला पक्षी कहा जाता है। गोडावन को पश्चिमी राजस्थान में मालमोरडी कहा जाता है। गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध हैं। गोडावन मूलतः अफ्रीका का पक्षी हैं। केवल 1 व 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 व 4 सही है। उक्त चारों कथन सत्य हैं। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा जो है सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, सही आंसर है। इसी के साथ आज की जो ये क्लास हैं ये आज यहीं पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो देखिए, आज आपने प्रैक्टिस सेट 4 पूरा कर लिया। लेकिन याद रखना, एग्ज़ाम में वही जीतता है जो प्रैक्टिस को हैबिट बना ले,
जो प्रैक्टिस को हैबिट बना ले। अगर आज की क्लास आपको 1% भी बेहतर लगी हो, अगर आज की क्लास आपको 1% भी बेहतर लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना जीनियस क्लासेस 1 to 3। और रीट मेंस 2026 की हर मेगा क्लास, प्रैक्टिस सेट और फुल एनालाइज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं वादा करता हूं अगर आप अंत तक हमारे साथ रहे तो रिजल्ट वाले दिन आपका नाम भी लिस्ट में होगा। मिलते हैं अगली मेगा क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। जय राजस्थान, जय हिंद।